आज से करीब 1000 साल पहले भारत इतना पावरफुल था कि उसके राजा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्रों पर भी राज करते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी दुनिया ने फिर से देखा जब नीदरलैंड ने हिस्टोरिकल कॉपर प्लेट्स भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लौटाई। पहली नजर में आपको सिर्फ तांबे की पुरानी प्लेट जैसी लग सकती है, लेकिन असल में ये भारत की उस ताकत का रिकॉर्ड है जिसे दुनिया भूल चुकी थी। इन प्लेट्स पर तमिल और संस्कृति में राजा चोल और राजेंद्र चोल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट लिखी गई थी। मतलब ये उस दौर के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे। आज जैसे सरकारें फाइल्स और डिजिटल रिकॉर्ड बनाती है, वैसे ही उस समय बड़े फैसले कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे ताकि वो सदियों तक सुरक्षित रहे। इन प्लेट से पता चलता है कि चोल एम्पायर सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका इन्फ्लुएंस श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। उनकी नेवी इतनी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी कि कई विदेशी किंगडम्स भी उनसे रिलेशन बनाए रखते थे। और सोचिए, करीब 1000 साल पहले भारत के राजा एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे जो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड थी। मतलब उस दौर में इंडिया सिर्फ ताकतवर ही नहीं था बल्कि ग्लोबली कनेक्टेड सिविलाइजेशन था। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये प्लेट इंडिया से बाहर कैसे गई। असल में कोलोनियल एरा के दौरान यूरोपियन पावर्स एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। उसी समय भारत की कई हिस्टोरिकल चीजें विदेश ले जाई गई थी। उनमें से ये कॉपर प्लेट्स भी ये डच ट्रेडर्स और कोलोनियल ऑफिसर्स के थ्रू नीदरलैंड ले जाई गई और बाद में यही प्लेट लेडन यूनिवर्सिटी में रख दी गई। उस समय यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी बल्कि भारत के इतिहास और कल्चरल ट्रेजर को भी कलेक्ट कर रही थी। और शायद यही वजह है कि आज जब ये प्लेट्स भारत वापस लौटी है तो ये सिर्फ एक पुरानी मेटल की वापसी नहीं बल्कि भारत के खोए हुए इतिहास और गौरव की वापसी मानी जा रही है। बाकी आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।